मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता आपको तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही। आप मुझे बताइए, घर में शादी हो, बारात आने वाली हो, धूमधाम से शादी करनी हो, बच्चा भी शहर में थोड़ा कमाने लगा हो, तो अपना भी मन करता है कि घर की दीवारों पे जरा अच्छा कलर वलर लगवाएं। लगवाते हैं नहीं लगवाते हैं? अगर कलर लगवाते, अच्छा करने के लिए लगवाते हैं ना, लेकिन उस कलर की गंध हफ्ते 10 दिन तक रहती है कि नहीं रहती है? वो कलर की गंध के कारण रात को नींद खराब होती है कि नहीं होती है? लेकिन चूंकि बारात आने वाली है, इसलिए हम दीवार में से गंध आने के बावजूद भी अच्छे कलर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कोई भी काम करो भाई, तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती है। हाँ, इरादा नेक होना चाहिए। मेरे प्यारे गाजीपुर के भाइयों बहनों, ये जो मैं कर रहा हूं, आप मुझे ताली बजा करके जवाब देना। ये जो मैं कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, गरीबों की भलाई के लिए कर रहा हूं, गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं, किसान की भलाई के लिए कर रहा हूं। जो राजनीतिक दल बहुत परेशान है, उनको चिंता सता रही है, अब करे क्या? वो नोटों की मालाएं, ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। ऐसे ऐसे आप कभी अखबार में पढ़ते थे कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला। ये किसका पैसा है भाई? ये गरीबों का है कि नहीं है? अब मुझे बताइए भाई, मैं एक एक घर में खोजने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे बताइए? और एक घर में देखूंगा तो वह उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1000 और 500 दोनों को कागज की डिब्बी में डाल। मुझे बताइए, सब प्रधानमंत्री हो गए नहीं हो गए भाई? गरीब अमीर सब समान हो गए नहीं हो गए? कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, जो सामान्य ईमानदार नागरिक को है, उसको जो मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसकी मुझे भरपूर पीड़ा है मेरे भाइयों, बहुत पीड़ा है। मैं रात रात जग करके आपकी तकलीफ कम हो इसके लिए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन कुछ लोगों को तो जरा ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये वो लोग नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं, खुद बोलते नहीं है, खुद तो मुस्कुराते हैं। मोदी जी ने अच्छा किया, फिर पीछे से कहते हैं लोगों को, अरे भड़को भड़को।
जनता को गुमराह करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं, आप में हिम्मत हो तो पब्लिक ही बताओ कि 500 और 1000 का नोट चलना चाहिए, भ्रष्टाचार चलना चाहिए, काला धन चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए। बताओ, लोगों के नाम पर गुमराह करने की बातें मत करो। और मैं कांग्रेस वालों से जरा विशेष पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं जनता को तकलीफ हो रही है, आप तो बयान दे रहे हैं, मैं तो जनता की तकलीफ को अनुभव करता हूं, खुद पीड़ा अनुभव करता हूं, और मैं उसको दूर करने के लिए भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं गरीब की मदद करने के लिए। लेकिन जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस, ये मुझे बताए, आपने तो 19 महीने आपातकाल लगा करके, इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया। हिंदुस्तान के देश के लिए मरने जीने वाले लाखों लोगों को 19 महीने तक आपने जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। आप कांग्रेस वालों ने हिंदुस्तान में उस जमाने में आपकी पुलिस लोगों के घर जाती थी, तुम्हारा वारंट निकलने वाला है, और वो बेचारा हाथ पैर जोड़ता था और वो कहता था 1 लाख रुपया दो, वारंट नहीं निकलेगा। इस देश के करोड़ों लोगों से जेल को बंद कर देंगे इस नाम से। करोड़ों रुपये ऐंठ लिए थे आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। आज आपने हिंदुस्तान के अखबारों पर ताले लगा दिए। आपने हिम्मत करने वाले अखबारों को जेल के सलाखे के पीछे एडिटरों को डाल दिया था। आपने पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था। अरे कोई बोले भी तो भी उसको जेल के दरवाजे दिखाई दिए थे। और किस काम के लिए? क्या ये सारा काम आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया था? क्या आपने गरीबों की भलाई के लिए किया था? देश को याद है इलाहाबाद की कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट मेंबर से हटा दिया, कानून हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया। मुझे पूछे मेरे भाइयों, मेरा निर्णय जरा कड़क है। और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है, तो जरा मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। ये कांग्रेस वाले आज मुझे समझा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनके बड़े बड़े वकील भाषण दे रहे हैं, किस कानून से आपने 1000 रुपया बंद कर दिया 500 में? मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। वो चवन्नी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था, जरा मुझे बताओ।
को पूछा था कि ठीक है कि आप चवन्नी से आगे चल नहीं पाते, आपने अपने बराबरी का काम किया, हमारी बराबरी ये नक्सलवाद, ये दिन रात बंदूकें बम, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, हमारे शहीद हो, हमारे नौजवान जिंदगी के सारे सपने तो अभी बाकी हो, मां भारती के लिए बलि चढ़ जाए। ये आतंकवाद को पैसा कौन देता है? ये नक्सलवाद के पास रुपये कहां जाते हैं? ये उग्रवाद के पास पैसे कहां जाते हैं? भाइयों बहनों, सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटें छाप छाप करके हमारे देश में घुसे गए। मुझे बताइए, क्या ये दुश्मनों की चाल चलने देनी चाहिए? ये दुश्मनों की चाल खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं उन नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये जाली नोटों का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जाली नोटें समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए, 500 और 1000 की नोट पर अगर मैं हमला न बोलता तो ये जाली नोटें कभी खत्म हो सकती थी क्या? सामान्य मानवी को पता चलेगा कि कौन सी सही कौन सी नकली? इसी से वो कारोबार चलाते थे। और भाइयों बहनों, जब से 500 और 1000 नोटों पर हमला बोल दिया है, ये परेशान है, पेमेंट नहीं कर पा रहे, पेमेंट। भाइयों बहनों, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है, गृहिणी को भड़काया जाता है कि देखो, तुमने तो बेटी की शादी के लिए घर में से 2 रुपया, 5 रुपया, 25 रुपया बचा करके, बेटी 20 साल की हुई, तुमने पैसा जमा किया, अब ये मोदी सारे पैसे ले गया। मेरी माताएं बहनें, जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है, मेरी माताएं, जब तक तुम्हारा ये लाडला जिंदा है, आप विश्वास कीजिए, आपने कड़ी मेहनत करके 5-50 रुपये बचा करके बेटी की शादी के लिए पैसा बचाया है, उस पर एक भी सरकारी अफसर आंख तक नहीं लगा पाएगा। आप हिम्मत के साथ बैंक में अपना जमा करा दीजिए, अपना खाता खुलवा दीजिए। अरे मेरी सरकार पर ब्याज भी देगी, आपकी बच्ची की शादी में वो ब्याज भी आपके काम आएगा। और मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी माताओं बहनों को पूछेगा तक नहीं कि 2.5 लाख रुपया आया कहां से। लेकिन क्या 2.5 करोड़ वालों को भी छोड़ूंगा क्या? बिस्तर के नीचे से रुपये निकले क्या उनको भी छोड़ दूं क्या? गरीब बैंक में भरे हुए थैले भर के रखे पैसे उनको भी छोड़ दूं क्या? इन दिनों आपने देखा होगा, जरा जाकर के शहरों में देखना, रात को गाड़ियां निकलती हैं, देखती हैं कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो चोरी छुपी से
मुंह पर कपड़ा बांध करके जो कूड़े कचड़े का ढेर होता है ना, उसमें जाकर के नोट फेंक करके भाग जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा है, ये जो नोट फेंकने आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में वो भी अगर हाथ लग गए तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने गरीबों से लूट के लाया हुआ है, ये गरीबों का पैसा है, तुमने लूटा है। मैं लूटने नहीं दूंगा, ये मैं कह के निकालूंगा। आप देखिए, हम तो गंगा किनारे पर रहते हैं, अमीर से अमीर आदमी भी आएगा तो फूल चढ़ाएगा, कोई 100 ग्राम दूध चढ़ाता है तो बड़ा सुखी होगा तो 1 लीटर चढ़ाएगा, बड़ा धनी होगा तो शहद चढ़ाएगा, बड़ा धनी होगा